अगरतला भारतीय रियासत त्रिपुरा का दारुल हुकूमत है और ये शहर बांग्लादेश के बॉर्डर पर वाक़या है। 1967 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए एक स्पेशल सेल बनाया तो इस सेल के 2 लोग पहली बार अगरतला में ही भारतीय फौजी हुक्काम से मिले, जहां पर भारत ने इनको न सिर्फ असलहा बल्कि हर तरह के ताउन की यकीन दहानी करवाई। लेकिन 1968 में यह सेल पकड़ा गया और ISI ने इस सेल के तकरीबन 1500 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 8 मरकजी मुजरिम थे। जब इन 8 मरकजी मुजरिमों से मजीद तफ्तीश की गई तो इन्होंने 34 मजीद नाम दे दिए। इन 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक शेख मुजीबुर रहमान भी थे। शेख मुजीबुर रहमान का मुकदमा अदालत में गया तो अदालत ने इनको सज़ा सुना दी। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि शेख मुजीबुर रहमान को उस वक्त के कर्नल असलम बेग ने गिरफ्तार किया था, जो बाद में आर्मी चीफ भी बने थे। अब दोबारा से मैं शेख मुजीबुर रहमान की सज़ा पर आता हूँ कि जैसे ही उनको सज़ा सुनाई गई, मशरकी पाकिस्तान में हंगामे खड़े हो गए, जिसकी वजह से 1969 में अयूब खान ने शेख मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान कैसे टूटा और बांग्लादेश कैसे बना, ये सब आपको मालूम ही है। अब मैं आता हूँ अगरतला साजिश और अपने टॉपिक की तरफ। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पार्टी हमेशा अगरतला साजिश से इनकार करते रहे, लेकिन फिर 22 फरवरी 2011 को बांग्लादेश पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर शौकत अली ने पहली बार फ्लोर पर खड़े होकर अगरतला साजिश को तस्लीम कर लिया। शौकत अली उन 34 लोगों में शामिल थे जिनको 1968 में इस साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने एतराफ़ किया कि शेख मुजीबुर रहमान आज़ादी के लिए सिर्फ और सिर्फ पुरअमन कोशिश पर इन्हसार ही नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने भारत के साथ मिलकर साजिश की। शौकत अली के इस एतराफ़ के बाद यह साबित हो गया कि 1970 के इलेक्शन से पहले ही शेख मुजीबुर रहमान अलहदा होने की कोशिशें करने लग गए थे। लिहाजा खान साहब का यह ख्याल गलत है कि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे पाकिस्तान था और 1970 के बाद अगर उसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना दिया जाता तो पाकिस्तान टूटने से बच जाता। शेख मुजीब को अगर वज़ीर आज़म बना भी दिया जाता तो उसने बांग्लादेश बनाना ही था, लेकिन साथ उसने हमारा यानी मगरबी पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर देना था। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि शेख मुजीबुर रहमान को अलहदा होने की इतनी जल्दी क्यों थी? तो इस जवाब के 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि शेख मुजीबुर रहमान और इंदिरा गांधी का गठजोड़ था और इंदिरा गांधी की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लिहाजा वो पाकिस्तान को तोड़कर अपनी पार्टी और हुकूमत को बचाना चाहती थी। और दूसरा, शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में बहुत मकबूल था और वो हर हाल में वजीर आज़म बनना चाहता था। उसने अवाम को भी बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए थे, इसलिए अवाम भी उसके पीछे पागल थी। लेकिन दरअसल वो एक नालायक इंसान था। सो जैसे ही वो वजीर आज़म बना, 3-4 साल गुजरने के बावजूद भी उसने अवाम के साथ किया गया एक भी वादा वफा ना किया, तो शेख मुजीबुर रहमान का बुत टूट गया और शेख मुजीबुर रहमान अपनी ही फौज के हाथों कत्ल हो गया। और साल 2024 में बांग्लादेश की अवाम ने उसकी बेटी समेत उसकी पार्टी को बांग्लादेश से बाहर फेंक दिया। आज मैं जब खान साहब के मुंह से एहतजाज, शेख मुजीबुर रहमान और मशरकी पाकिस्तान जैसे अल्फाज सुनता हूं। ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था मुझे याद है। गंडापुर के मुंह से लड़ो, मारो या मर जाओ जैसे अल्फाज सुनता हूं, मुझे यह महसूस होता है कि खान साहब भी शायद शेख मुजीबुर रहमान वाली गलती कर रहे हैं। और यह सब करने से पहले खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान और उसकी फैमिली के हालात जरूर देख लेने चाहिए, क्योंकि अगर आपकी वजह से मुल्क ट्रैक से उतर गया तो ये अवाम चंद साल बाद आपको माफ नहीं करेगी।